सोने से बस थोड़ा-सा पहले इस एक चीज़ को मात्र 1 चम्मच अगर मेरे बताए तरीके से खा लोगे, तो सालों से चलने वाली जो बहुत बड़ी-बड़ी दिक्कतें हैं, समस्याएँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो आसानी से खत्म हो जाएँगी। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसे अनोखे नुस्खे के बारे में हम आपको बताएँगे, जो सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी हैं, सब लोग जवान, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तरीका भी बहुत आसान है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। ये एंटी कैंसर भी होता है। आपको जितनी भी दिक्कतें हैं पाचन से रिलेटेड उसमें भी फ़ायदा करती है। इम्यूनिटी बहुत जिनकी कमज़ोर है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करती है। ये हर एक चीज़ उस चीज़ में जो आपके जीवन में बीमारियों की वजह बनती है, उस सबको खत्म कर देती है। चलिए समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है, ये क्या है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी के घड़े की आवश्यकता होगी, जो कि बिल्कुल पूरा साफ होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल पहले ना किया गया हो, नया होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अच्छे से उसको धुल लीजिए, साफ कर लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए चूना, चूना जो आप इस्तेमाल करते हो पेंट करने के लिए, जो हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं या जो आप घर में नहीं पुताई करते हो वो चूना, जो पान में भी खाया जाता है, उस चूने की बात कर रहे हैं। तो वो आपको लाना है। वो चूना आपको लाना है और वो पुराने ज़माने में इसके इस्तेमाल नहीं होता पान में, वो पान की शॉप से आप लेकर आ सकते हैं या आपको परचून की दुकान पे भी मिल जाएगा। इसको आधा किलो आप चूना ले आइए, इतनी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको चाहिए वो है, आपको इसमें चाहिए एक ऐसी गाँठ आती है, जो आपको पूरी तरह से मार्केट में अक्सर तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर उसका सीज़न है तो मिल जाती है, वो है कच्ची हल्दी की गाँठ। कच्ची हल्दी की गाँठ अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है और अगर बाय चांस नहीं मिलती है, उस समय मौसम नहीं है इसका, तो आप क्या करेंगे, हल्दी की जो गाँठ होती है, सूखी जो हल्दी होती है, उसकी भी आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी काम कर जाती है। एक मिट्टी का पात्र आपको क्या करना है कि मिट्टी के पात्र के अंदर आपको पहले आधा घड़ा जो है, उसको पानी से भर देना है। आधा घड़ा आप कम से कम चलिए उसमें 2-3 लीटर पानी आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आधा जब आपने पानी डाल दिया, अब इसके साथ में आपको 250 ग्राम हल्दी के जो गाँठें हैं, वो आपको डाल देनी है। और अब इसको अजीब तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे, इससे क्या होगा? अभी मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अब आपको क्या होगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपके लिए कुछ हुआ नहीं है। अभी आपको आगे प्रोसेस मैं बता रहा हूँ पूरा, वो पूरा करना है। इसमें आपको अब एक जो नीम की डंडी होती है, एक नीम की डंडी आप लीजिए और उससे आप अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, हिला दीजिए और इसके बाद आप क्या कीजिए कि मिक्स करने के बाद सूती कपड़े से आप इसको बांध करके रख दीजिए। अब इसे कम से कम 24 घंटे के लिए बंधा रहने दीजिए। अगले दिन फिर उसी समय इसके पानी को बिना हिलाए निखार कर निकाल लीजिए और उसके बाद फिर इसमें 2-3 लीटर पानी दूसरा डाल दीजिए। इसको लगातार 3 दिन तक इस उपाय को आप दोहराइए। मतलब 24-24 घंटे के लिए आप इसको कीजिए। 3 बार आप इस प्रोसेस को कीजिए। जब आप तीसरे दिन इस प्रोसेस को करेंगे, तो उसके बाद इस घड़े को लगभग 21 दिन के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। यानी कि इसके पानी को नहीं निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी आप इसमें से निकाल सकते हैं। लास्ट के दिन यानी कि आप लगभग जान लीजिए कि 3 दिन जब कंप्लीट हो जाएँ, तो उसके बाद 21 दिन के बाद इस घड़े को जब आप फोड़ेंगे, तो इसमें जो हल्दी होती है, चूने का पानी पी-पी कर काफ़ी वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, मतलब वो पूरी तरह से एक औषधि बन जाती है। अब आपको क्या करना है कि टूथब्रश पुराना कोई हो, उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए। अब आप इसको हाथ लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। घड़े को फोड़ लें, उसके बाद इसमें से सारी की सारी हल्दी छाँट लें और उसे टूथब्रश से आप साफ कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे अच्छे से छेद लें। छेदने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में ये जो हल्दी है वो हो जाएगी।
धूप में उसको सुखा लें। जब धूप में सूख जाती है तो इसे पीस कर इसका पाउडर बना लें। आप कहेंगे कि बड़ा लंबा प्रोसेस है। जी हाँ, एक बार ही करना है, मतलब 21 दिन तक रखा रहेगा, आपको तो उतना ही करना है। बस 2-3 दिन तक आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, नहीं तो ये रखा ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, यानी कि पाउडर बनाने के बाद रात को आधा चम्मच जो हल्दी का वो पाउडर है, ये आप एक गुनगुने पानी के साथ या फिर दूध के साथ इसको ले सकते हैं और लगातार कम से कम 40 दिनों तक अगर आप इसका सेवन करते हैं, या फिर आप 40 दिनों से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि इसका सेवन सिर्फ़ आप सर्दियों में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, गर्मियों में थोड़ा-सा ये गर्म होता है। तो आपको क्या करना है कि सर्दियों में तो आप गर्म पानी करके इसको इसके साथ लीजिए, और जो गर्मियाँ हैं उनमें ठंडा पानी नहीं लेना है, आपको नॉर्मल पानी के साथ इसको लेना है। अब ये क्या होता है, इससे कितनी सारी चीज़ें खत्म होती हैं, कि इससे मोटापे की समस्या खत्म होती है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, लीवर, किडनी जो हैं वो बहुत स्वस्थ रहती हैं। अब जो शरीर में एंटी कैंसर की तरह ये काम करता है, इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए होता है जो जोड़ों के दर्द से बेसिकली परेशान हैं, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, कोहनी में दर्द रहता है। तो वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना था। मेन चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो घड़ा था मिट्टी का, उसमें आपको चूना डालना था। चूना डाल कर के पानी डालना था, आधा घड़ा भर देना था। आधा किलो उसमें चूना डाल देना था। अब उसमें आपको 250 ग्राम हल्दी डाल देनी थी और फिर ये सब घड़े को ऐसे रख देना था, और ये आपको करना था 3 बार लगातार, और फिर उसके बाद यही चीज़ करके 21 दिन के लिए रखे रहने देना था, और फिर 21 दिन के बाद घड़े को तोड़ के हल्दी निकाल के, हल्दी को सुखा के फिर उसका पाउडर बना के और वो हल्दी लेनी थी, तो वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हो जाती है। आप इसको करके देखें, बहुत लाभ होता है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।